Welcome. दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात जो था वो कितना था, 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा वो ज्ञात करना है। जैसा बोलता जाएंगे वैसे ही उसकी इक्वेशन बनाते जाएंगे। उनका अनुपात जो था 1:2 का था, तो आयु एग्जैक्ट 1x 2x होगी। 5 वर्ष पहले यानी कि 5 वर्ष पहले क्या कहा गया है, उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3 था, तो 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात की आयु बतानी है। देखिए पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे क्रॉस में जाके, तो 3x - 15 = 2x - 5 हो जाएगा। 3x में से ये इक्वल साइन को क्रॉस करेगा, जब बराबर के निशान को 2x इधर आएगा तो वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर -5 पहले ही था और ये 15 इधर जाएगा, माइनस का है, घटा का है, तो उधर जाके जमा का हो जाएगा। 3x में से 2x जाएंगे, x बचेगा, प्लस के 15 में से 5 गए, 10 बचेगा। अब हमारे पास आ चुकी है 10 की वैल्यू, x की वैल्यू 10। तो अब हमें निकालना है उसका एग्जैक्ट जो वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु उनकी ये थी, यानी कि दोनों भाइयों की आयु ये थी, तो x का मान 10 आ चुका है, तो 2 × 10 यानी कि उनकी आयु ये थी एग्जैक्ट। कहा गया है कि ये तो वर्तमान आयु है, तो बोला है कि 5 वर्ष पश्चात, यानी कि 5 वर्ष के पश्चात आयु कितनी होगी, तो उनकी आयु होगी ये होगी। बोला है अनुपात कितना होगा, तो अनुपात कितना होगा, 5 25 15 25 का, 15 25 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15 और 5 5 25, तो 3:5। ये हमारा अनुपात आ गया। दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 आ गया और यही इसका आंसर है। छात्रों की 2 कक्षाओं A व B की मिलाने पर जिनकी औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है और समग्र उन सब को मिलाने पर दोनों कक्षाओं के औसत को मिलाते हैं तो उनका औसत 30 हो जाता है। तो कक्षा A व B में छात्रों का अनुपात क्या है वो ज्ञात करना है। छात्रों की कक्षाओं में A व B को मिलाने पर उनका औसत जो है, अगर संख्या x है, उनकी औसत 25 है, x बच्चे हैं, औसत 25 आया है, तो टोटल कक्षा में 25x हो जाएगा। B में x बच्चे हैं, B में अगर y बच्चे हैं और उनका औसत 40 हो जाता है, तो उस B कक्षा के अंदर टोटल उनकी संख्या 40x हो जाएगी। तो देखिए कक्षा A है, कक्षा B है। जब कक्षा A के अंदर इतने बच्चे हैं, इतने औसत अंक आए हैं, बच्चों की औसत अंक से गुणा कर देंगे तो कुल मार्क्स कितने हैं वो पता चल गया। यहाँ पर B कक्षा का पता चल गया। कहता है दोनों को मिलाने पर 25x और 40x को मिलाने पर उनका औसत अंक इनको जब टोटल अंक A क्लास के इतने हैं, B के इतने हैं, दोनों को प्लस कर दिया तो कितने, कक्षा A के बच्चे जितने हैं और B के जितने हैं उनसे डिवाइड कर देंगे तो उनका औसत कितना निकल के आता है, 30। यही कहा गया है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 की इससे गुणा होगी सेम रहेगा, 30 की इससे गुणा कर लेते हैं, 1 की इससे करेंगे तो 25x ही रह जाएगा, प्लस ये 40x ही रह जाएगा, = 30 की इससे गुणा करेंगे तो 30x प्लस 30y हो जाएगा। ये हो जाएगा 25x को उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, तो 30x जो था उसमें से -25x हो जाएगा, = 30y को इक्वल से इधर लाएंगे तो वो प्लस का उधर यहाँ के
माइनस का हो जाएगा यानी कि घटाव का हो जाएगा। तो 40x में से 40y, ये y है सॉरी, तो 40y में से 30y घट जाएगा। अब देखिए 30x में से 25x गया तो 5x बच जाएगा। 40 और 30y यानी कि 10y रह गया, काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो 1x इज इक्वल टू 2y हो गया। जिस कोफिशिएंट के सामने जो वैल्यू या मान होता है वो ही उसका एक्चुअल वैल्यू होती है। x बराबर है 2 और y बराबर है 1। पूछा गया है दोनों कक्षाओं का, कक्षा ए और बी में इतने बच्चे इसमें थे, इतने इसके थे, तो इनका अनुपात कितना, 2:1 हो गया। यही ज्ञात करना था और यही इसका आंसर भी है। देखिए 7 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 4:5 थी, जो 7 वर्ष के पश्चात 5:6 हो जाती है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करना है। 7 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु 4:5 में थी, तो वर्तमान आयु उनकी और बाद की आयु जो थी 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है वो ज्ञात करना है। ये इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है। जैसे बोला गया है वैसे ही लिखते चलेंगे। पूर्व 7 वर्ष पूर्व तो 4x है और 5x है। वर्तमान में जाना है क्योंकि 7 वर्ष पहले था तो वर्तमान में आ गए तो 7 जोड़ दिया। और भी 7 साल बाद यहाँ पर आना है तो 7 साल और जोड़ देंगे और अनुपात उनका 5:6 हो जाता है। तो 4x + 14 = 14 बटे 5x = 14, तो अनुपात 5:6 हो जाता है। ये हो गया। अब 4x + 14 5x + 14 अनुपात 5 और 6 हो जाता है। तो अनुपात 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 चौक 24x, 14 6 14 6 84, 25 70। 24x को इधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे। 25x में से 24x घट जाएगा। ये 70 इधर जमा का है, इधर लेके आएंगे इक्वल साइड से इधर, तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 84 में से 70 घट जाएगा। 25x में से जब 24x घटेगा तो x बच जाएगा और 84 में से 70 घटेगा तो उनकी आयु वो x का मान 14 आ जाएगा। पूछा गया है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी, यहाँ पर 5x थी तो यहाँ पर 5x + 7 साल और जोड़ देंगे तब बनेगी। तो वर्तमान आयु b की निकालनी है, तो वर्तमान आयु ये है, x का मान 14 रख देंगे। 14 पंजे 70 + 7, तो b की आयु जो है 77 आ जाएगी। ये बी की वर्तमान आयु आ गई और यही इसका आंसर भी है।
11 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.8 दिया गया है 10.8। यदि उनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 10.4 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 11.5 है तो बीच की संख्या क्या है वो ज्ञात करनी है। देखिए 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 10.8 दिया गया है। अगर 11 संख्याओं का औसत 10.8 है तो उनका योग कितना होगा, इनको गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा 10 अठे 88, 10 अठे 88, 11 अठे 88, 11 एकम 11 यानी कि 118.8 आ जाएगा। पहली 6 संख्या का, इन्हीं 11 संख्याओं में से पहली 6 संख्याओं का एवरेज दिया गया, औसत दिया गया है 10.4 दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उन 6 संख्याओं का योग निकल के आएगा तो वो हो जाएगा 6 चौक 24, 6 एकम 6, 62.4 आ जाएगा, 62.4 आ गया। अब इन्हीं 11 में से जो आखिरी जो 6 संख्याएँ हैं उनका योग जो है, उनका औसत 11.5 दिया गया है तो योग कितना होगा उनका, 6 पंजे 30, 11 66 और 3 69, तो उनका ये योग होगा। पहली 6 संख्याओं का योग इतना है, दूसरी आखिरी जो 6 संख्या है उनका योग इतना है, पहले ये पूरी 11 जो संख्याएं टोटल है उनका योग ये इतना है। इनको और इनको हम जोड़ लेंगे, योग कर लेंगे तो आ गया 131.4। अब जो 11 संख्याओं का जो टोटल जो योग किया गया सम जो है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 131.4 में से 118.8 को घटाएंगे तो 6, 2, 1, 12.6। अब ये 12.6 जो आया है वो क्या आया है, यह बीच की वह संख्या है जिसको 2 बार काउंट किया गया था, तो ये इसका आंसर है। बीच की संख्या जो होगी वो 12.6 होगी। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम व छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के दर से बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात जो था वो 3:2:5 था, तो उन सेबों की औसत मूल्य कितना हुआ वो ज्ञात करना है। देखिए सेब 3 प्रकार से बेचे गए हैं, एक 15 रुपये के हिसाब से, एक 10 रुपये और एक 5 रुपये के हिसाब से। ये कीमत थी, एक सेब 15 की, एक 10 की, एक 5 रुपये के हिसाब से बेची गई। 3 प्रकार की सेब थी, छोटे, मध्यम, बड़े, छोटे और मध्यम। उस प्रकार जितना जो उनका साइज था उसी हिसाब से उसका मूल्य रखा गया। अनुपात कहा है कि 3 और 2 और 5 के अनुपात में बेचे गए हैं, यानी कि संख्या बताई गई है। तो संख्या अनुपात में ये है तो संख्या एग्जैक्ट ये होगी, 3x, 2x और 5x होगी। 15 रुपये के हिसाब से सेब बेची गई है, 3x टोटल सेब थी तो कितने की बिकी, गुणा कर दिया, इतने की बिक गई वे। 10 रुपये के हिसाब से 2x सेब कितने की बिकी, 20x रुपये की बेच दी। 5 रुपये की दर से 5x सेब थी तो कितने की बिकी, 25x रुपये की बिकी। टोटल मूल्य देखा जाए तो कितने रुपए की बिकी, 45 + 20 + 25 यानी कि 90x रुपये की बिक गई। टोटल सेब थी कितनी, 3x + 2x + 5x कितने हो गए, 3 और 2 5 और 5 10x, यानी कि टोटल सेब जो थी 10x थी। उन 10x सेबों को इन दरों से जब बेचा गया तो 90x की बिक गई। कुल इतने रुपए की बिकी इतनी सेबें। औसत मूल्य निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गए 9। तो एक सेब का मूल्य 9 रुपये हो गया। और यही जो 9 रुपये आया है हमसे जो पूछा गया है कि उन सेबों की औसत मूल्य क्या था, तो उन सेबों का औसत मूल्य 9 रुपये था, यानी कि एक सेब जो थी 9 रुपये के दर से बिक गई। 2 संख्याओं का औसत
62 दिया गया है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का उन दो जो संख्या छोटी और बड़ी संख्या हो तो उनका अंतर क्या है वो ज्ञात करना है। दो संख्याओं का औसत, यानी कि दो संख्या है, औसत जो है 62 दिया है, तो उनका योग कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 124 होगा। टोटल पता चल गया छोटी और बड़ी संख्या का कितना योग है? 124 है। अगर मैं बड़ी संख्या ये मान लेता हूँ तो छोटी संख्या जो होगी इसको घटाकर ही होगी। कहता है छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात ये हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की इसमें पूरे में और 1 की इसमें। तो x = 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माइनस 2x प्लस 2 दूनी 4। x 2x माइनस का इधर आएगा तो x के साथ प्लस का हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा = 248 प्लस 4 252 हो जाएगा। ये 3 डिवाइड में जाएगा तो इसको काटेगा, 3 × 8 = 24, 3 चौक 12। x का मान हमारे पास आ चुका है, तो x का मान जो है वो 84 आ गया है। जब x का मान 84 आ चुका है तो हम उसको पुट कर देते हैं, यानी कि x हमने क्या माना था? बड़ी संख्या 84 है, तो छोटी कितनी होगी? योग में से बड़ी संख्या घटाई छोटी संख्या पता चल गया। छोटी संख्या मिल गई, बड़ी मिल गई। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, उनका अंतर पूछा गया है, माइनस कर देते, घटा देते हैं, आ गया 44। दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर 44 है और यही पूछा गया था और यही इसका आंसर भी है। 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 11:14 था तथा 4 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात जो है वो 13:16 हो गया। तो A की वर्तमान आयु कितनी है वो ज्ञात करनी है। देखिए कहता है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इधर A और B की आयु का अनुपात 11:14 था, यही कहा गया है। वर्तमान के 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 13:16 हो जाता है, यही कहा गया है। पूछा क्या गया है? A की वर्तमान आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। देखिए जैसे बोला गया है वैसे ही सॉल्व करेंगे। उनकी 4 वर्ष पहले आयु जो थी वो 11x और 14x। जब अनुपात 11 और 14 का है, इसकी आयु 11 है अनुपात में, तो एग्जैक्ट आयु कितनी होगी? 11x होगी। 14 का अनुपात है तो आयु 14x होगी उसकी। 4 वर्ष बाद चलते हैं, अगर हम पहले से 4 वर्ष बाद आएंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे, आ गए वर्तमान में, ये तो होगी इनकी वर्तमान आयु। 4 वर्ष के बाद बताना है, तो 4 वर्ष के बाद ये आयु हो जाएगी, यानी कि अब हम एग्जैक्ट यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर जब आते हैं तो इनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है। जब इक्वेशन इस तरह से बनती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। देखिए 11x प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, अपॉन बटे में है 14x प्लस 4 और 4 8, तो अनुपात बताया जाता है उनका 13:16 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 11x प्लस 8 और 14x प्लस 8, तो अनुपात 13 और 16 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की 11 से करते हैं और प्लस 8 से 176x
128 इज इक्वल टू 13 की इसमें कर देते हैं, ये आ जाता है, और 13 8 104, ये इक्वेशन बन गई। ये x वाला है, ये x वाला है, ये x वाला इधर क्रॉस करेगा, इक्वल साइन को इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, घटा का हो जाएगा। तो 182x माइनस 176x हो गया। इधर 128 प्लस का है, ये इधर प्लस का है, इधर लेके आएंगे क्रॉस से तो ये माइनस का हो जाएगा 104। इसमें से इसको घटा देते हैं तो 6x आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो 24 आ जाएगा। जब ये इधर इसके डिवाइड में जाएगा तो 6 से ये कटेगा, 6 चौक 24, तो x की वैल्यू जो आती है वो हो जाती है 4। तो x हमारा बराबर 4, यानी कि x की वैल्यू इधर 4 आ गई। पूछा गया है a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु ये थी, a की वर्तमान आयु तो ये थी, नहीं ये तो b की है, a की 11x + 4 थी, 11x + 4 और थे, तो 11x + 4 थी वर्तमान आयु। तो a की वर्तमान आयु 11x + 4 थी, x का मान अब आ चुका है 4, तो 11 चौक 44 + 4 कितना आ गया 48। तो a की वर्तमान आयु 48 है, और यही इसका आंसर भी है 48।